आदाब नमस्कार। आज हम कुछ दिनों के अंधेरे के बाद रोशनी में आए हैं, यानी पावर कट से आई कुछ समय की रुकावट के बाद आपके सामने आज अपनी ये पेशकश तलाश जवाब की फिर लेकर आए हैं। आज की हमारी ये पेशकश एक लड़के की उम्मीदों की निराशाओं की कहानी है। ये कहानी है एक 21 साल के लड़के की। इस लड़के का नाम बिलाल अहमद डार है, जो बांडीपुरा का रहने वाला है। इस लड़के ने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था जिसके लिए इसे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात में सराहा था और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन माना था। अब ऐसा क्या काम किया था इस लड़के ने कि इसके काम को 2017 में देश के प्रधानमंत्री ने सराहा। इस लड़के ने छोटी सी उम्र में एक बहुत ही बड़े काम का बेड़ा उठाया था। इसने वुलर झील की सफाई का जिम्मा अपने सर लिया था। जी हाँ, कश्मीर की शान वुलर झील, जो एशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, पर ह्यूमन इंटरवेंशन से यानी इंसान के कारण वो गंदी हो चुकी थी। आज भी इसको रिस्टोर करने के लिए जम्मू एंड कश्मीर लेक कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी हर तरीके का प्लान और प्रोजेक्ट डिज़ाइन करने में लगी हुई है। इसी वुलर झील की सफाई का जिम्मा इस लड़के ने उठाया था। और सोचिए बिलाल के एफर्ट्स क्या रहे होंगे कि जो इसके काम को इतने बड़े पैमाने पर सराहा गया। फिर इसके बाद बिलाल की ज़िंदगी में एक रोशनी की किरण ने दस्तक दी। पीएम के कॉम्प्लीमेंट्स और शाबाशी के बाद एसएमसी ने बिलाल को स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे नियुक्त यानी अपॉइंट किया और साथ ही 8,000 रुपये की महीने की सैलरी भी तय की। साथ ही एडमिनिस्ट्रेशन ने बिलाल से उसके कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए एक गाड़ी और शिकारा मुहैया करवाने का भी वादा किया। अब यहाँ बिलाल जिन सर्कमस्टांसेस में था, उनसे उसे लगा कि अब थोड़ी ही सही पर उसकी ज़िंदगी की मुश्किलें अब कम होंगी, क्योंकि वो अपने घर का इकलौता कमाने वाला था। क्योंकि उसके पिता की मौत 2003 में कैंसर से हुई थी, यानी छोटी सी ही उम्र में इसके मासूम कंधों पे परिवार को चलाने का सारा बोझ आन पड़ा था। पर फिर भी इसने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश में लगा रहा और उसके लिए उसे सराहा भी गया। यहाँ तक तो सब अच्छा चल रहा था, बस बिलाल की ज़िंदगी की कहानी ने यहीं से एक मोड़ लिया जिससे इसकी ज़िंदगी सिर्फ निराशा से भर गई। हुआ यूं कि कुछ समय बाद जो सैलरी के नाम पर स्वच्छता ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे बिलाल को जो अलाउंसेस मिल रही थी वो बंद हो गई, और जो उसे गाड़ी और शिकारा देने का वादा किया गया था वो भी पूरा नहीं किया गया। इसी मोड़ पे बिलाल की ज़िंदगी ने एक ऐसा यू टर्न लिया कि वो अपने परिवार के साथ रास्ते पे आ पहुंचा। गरीबी से बेहाल ये कुछ नहीं समझ पाया कि इसको इस तरह बेसहारा क्यों छोड़ा गया। यहाँ जिस तरीके का इनिशिएटिव बिलाल ने इस कम उम्र में लिया था, अगर एडमिनिस्ट्रेशन इसका साथ देती, इसको आगे बढ़ाने के लिए अप्रिशिएट करती और इसकी मुहिम में इसका सपोर्ट बनकर खड़ी होती, तो शायद इस लड़के ने एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सा काम आसान कर दिया होता। एडमिनिस्ट्रेशन वर्क्स बेस्ट विद कॉमन मैन्स कोऑपरेशन। तो यहाँ जब बेसिक काम वो कर चुका था, तो क्यों एडमिनिस्ट्रेशन ने इसका साथ नहीं दिया। बिलाल को या तो एक टीम प्रोवाइड की जानी चाहिए थी जिनकी हेल्प से ये अपने इनिशिएटिव को एक नया आयाम दे सकता था, या फाइनेंशियल हेल्प मुहैया करवानी चाहिए थी, या फिर टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करवानी चाहिए थी, ताकि ये लड़का अपनी मेहनत से कश्मीर का और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का नाम रोशन कर पाता। पर बिलाल के साथ किया क्या गया, इसको निगलेक्ट किया गया, सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिसके एफर्ट्स को देश के ऑनरेबल पीएम ने सराहा, एक्नॉलेज किया, उसी के एफर्ट्स को लोकल एडमिनिस्ट्रेशन एक्नॉलेज नहीं कर पाई और ना ही उसकी मुहिम को आगे बढ़ा पाए ताकि उस कलेक्टिव गोल को मिलकर पाया जा सके। पर हुआ क्या, जो हुआ वो किसी रूप में आज की जनरेशन के लिए एनकरेजिंग नहीं है। वो तो यही सोचेंगे कि चाहे जो मर्जी कर लो, एडमिनिस्ट्रेशन आधे रास्ते साथ छोड़ेगा ही छोड़ेगा, और फिर जियो या मरो, किसी से कोई लेना नहीं होगा एडमिनिस्ट्रेशन को। तो क्या वाकई में ऐसा है? सोचिए, अगर आज की जनरेशन ऐसा सोचने लगी तो हमारे देश का फ्यूचर कैसा होगा। तो अब देश का फ्यूचर कैसा होगा वो एडमिनिस्ट्रेशन को तय करना है, और उम्मीद है कि कुछ बिगड़ने से पहले ही वो जल्दी ही इस और अपना ध्यान लाएंगे। तो इसी बात के साथ दोस्तों, हमारी आज की इस पेशकश में सिर्फ इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे आप सभी के सामने किसी और रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए, बाकी खबरों के लिए आप सभी बने रहिए क्यूएनएस न्यूज़ के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।